ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। तो आज ना मैंने दूसरी स्लाइड डाली है जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम देख रहे थे, देखिए त्रिविध दुखों का यहाँ पर मैंने एक कॉलम और ऐड कर दिया है जिसमें थोड़ा सा आपको इसका रस पता लग जाएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो यहाँ पुरुषार्थ का प्रयोजन हो गया, 3 दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। उसके बाद उसको छूटने का उपाय बताया गया जिसमें कि भोजन, वस्त्र, मकान आदि ये सब के सब अपर्याप्त हैं चीजें। ठीक है। उसके बाद न दृष्टातपि हो गया ना, दृष्ट साधनों से मोक्ष नहीं मिलता है। फिर दृष्ट साधनों से यदि हम दुख को हटाते हैं तो ऐसा करने में और आगे बताते हैं कि दृष्ट और अदृष्ट साधन दोनों के दोनों मिला करके भी मोक्ष को नहीं दे सकते हैं। और उसका रीजन इन्होंने बता दिया, जैसे कि भूख लगती है तो हम तुरंत की तो भूख मिटा सकते हैं लेकिन बाद में फिर वो उभर आती है। सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेय प्रमाण कुशल, यानी कि सभी कुछ मिटाना संभव नहीं होता है। थोड़ा जितना सामने आ रहा है उतना मिटाते जाओ, लेकिन अगर आप सोचो कि अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो वो नहीं होगा। तो ये सब कॉलम के अंदर ना थोड़ा सा इसका आइडिया लिख दिया है। उत्कर्षात अपि मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते, यानी कि वेदों में बताए गए सबसे उत्कर्ष साधन जो है, जो कि कहते हैं कि यज्ञ करो, दृष्ट साधनों से भी आत्मा का उत्कर्ष तो होगा लेकिन मोक्ष नहीं होगा। अब कहते हैं बीच बीच में जो ये ब्लू लाइन में लिखा है ना, इसका मतलब है कि हम उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ माइंड में क्या चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, किस तरह की आगे आइडियाज आ रहे हैं बढ़ने के। तो चलो मान लिया कि मोक्ष जो है सबसे उत्कृष्ट साधन है, जैसा कि शास्त्रों में बताया, हमको समझ आ गया। तो मोक्ष होगा किसका? जो बद्ध आत्मा है उसका। तो बद्ध जीवात्मा का मोक्ष होने में आगे क्या चीज है कि अविशेष च उभयो। अब उसके अंदर क्योंकि साधन अपनाना पड़ता है उसको, दृष्ट का और अदृष्ट का। कहते हैं वो दोनों साधत्व की दृष्टि से तो समान है, फिर मोक्ष कैसे होगा? तो ये कौन कर सकता है ये क्वेश्चन? ये पूर्व पक्षी ही कर सकता है ना, क्योंकि वो बैठा हुआ है सिद्धांति को उलझाने के लिए। आगे अब कहते हैं कि विचारणीय बात यह है कि मोक्ष तो उसी का हो सकता है जो बंधन में पड़ा हुआ हो, और आत्मा के मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रथम ये आवश्यक है कि उसके बंधन की स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि वो बंधन में है कैसे, क्या कारण है। आत्मा के स्वभाव जो है वो तो मुक्त होता है, लेकिन वो बंधन में किस लिए आता है? ठीक है ना, उसका निमित्त कौन है? तो उस निमित्त को ही आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारे सूत्रों में कि जीवात्मा जो है स्वभाव से बद्ध नहीं है। पहले तो ये कहा न स्वभावतः बद्ध से मोक्ष साधन उपदेशः विधि। सिद्धांति कहता है कि आत्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है। फिर स्वाभाविक रूप से बंधन में नहीं है तो फिर मोक्ष के साधनों का जो उपदेश कर दिया जाए तो उसमें क्या हानि है, ये प्रश्नकर्ता कहता है। तो उसमें क्या कह रहा है, क्योंकि स्वभाव कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो तो उसका आत्मा का स्वभाव है मुक्त रहना। फिर वो मोक्ष किस लिए कहा गया है? उसको मोक्ष का उपदेश शास्त्रों को फिर अप्रमाणिक कर देगा अगर उसको ये कह देंगे तो। फिर कहते हैं कि शास्त्रों में कभी भी कोई बात अशक्य नहीं कही गई है, यानी कि असंभव नहीं कही गई है। जो संभव होता है वही शास्त्रों में कहा जाता है। फिर आता है कि वो कहता है प्रश्नकर्ता कि आत्मा अगर स्वभाव से बद्ध है तो सिद्धांति किसी के निमित्त आत्मा को बद्ध मानता है। तो इस तरह से फिर आगे एग्जाम्पल दिया था बीज और वस्त्र का, ये आपको याद ही होगा। उसके आगे कहते हैं कि और निमित्त कौन से हो सकते हैं जो आत्मा को बंधन में डालते हैं। अब उसके अंतर्गत काल का एग्जाम्पल एक दिया था, देश का दिया था, अवस्था का दिया था, यानी कि ये जो सारा कॉलम है इधर जीवात्मा के बंधन के कारण की तलाश की जा रही है अभी। ठीक है।
तो अभी इसके आगे यहाँ पर भी तलाश है, कर्म का भी था, बीच में प्रकृति का भी आया था कि प्रकृति जो है आत्मा को क्यों बंधन में डालेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति तो स्वयं परतंत्र है, वो किसी के अधीन है, तो किसी के अधीन व्यक्ति कभी भी किसी को बांध नहीं सकता। फिर कहते हैं क्योंकि आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है ना, तो प्रकृति में स्वयं जाकर भी नहीं बंधेगा, यानी कि ये तो प्रकृति था और यहाँ पर आप पुरुष मान लीजिए कि क्या पुरुष स्वयं बंधन में बढ़ जाता है क्या? तो कहते हैं पुरुष क्यों बंधेगा, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही क्या है, मुक्त है। तो प्रकृति और पुरुष के योग का बंधन का जो कि कोई भी कारण कल्पित किया जा सकता है, तो और कोई कारण यानी कि इन दोनों के अलावा कोई कारण ऐसा हो जो कि इन दोनों का बंधन मतलब आत्मा का बंधन कराता हो, तो उसके अंतर्गत फिर आया कि अविद्या है क्या कोई ऐसी चीज? तो अविद्या ऊपर से देखने में तो अविद्या है, क्योंकि योग सूत्र में तो बताया गया है अविद्या है, लेकिन यहाँ पर अविद्या का नाम क्या है? अभाव का नाम अविद्या है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है ही नहीं, क्या वो आत्मा को बंधन में बांधती है? तो इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, वो भी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वस्तु और अवस्तु, जब अवस्तु किसी का चीज का ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है हमें, तो वो बंधन में कैसे डालेगा? तो वो नहीं डाल सकता है। तो पूर्व पक्षी और सिद्धांति इन दोनों की बातें चलती हैं। फिर है कि अब सिद्धांति जीवात्मा के बंधन के विषय में एक अन्य कल्पना उठा करके उसका समाधान करते हैं। सिद्धांति ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों की चर्चा हो रही है, तो उस विषय में क्या कहते हैं आगे? न अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य, यानी कि क्षणिकवाद के रहते हुए, क्षणिकवाद क्या था कि हर क्षण आत्मा बदल रहा है, तो आत्मा बदल रहा है, वस्तु भी परिवर्तित हो रही है, तो वस्तु भी बदल रही है, आत्मा भी बदल रहा है। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि न अनादि विषय, जो अनादि विषय हैं हमारे, जो पूर्व के विषय हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसने उठाई है पूर्व पक्षी ने, क्योंकि हम जो जानते हैं तो हम यही जानते हैं कि हमारे जो कर्माशय हैं, जो पिछले किए हुए कर्म हैं, वो आत्मा को बंधन में डालते हैं। बिल्कुल सही कहा उसने, लेकिन सही तो कहा, लेकिन क्योंकि वो पूर्व पक्षी क्षणिकवाद को मानने वाला है, इसलिए वो सही नहीं जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो क्षणिकवाद है। जिस आत्मा ने कर्म किया था, तो वो आत्मा तो बदल गया अगले क्षण में, कर्म शायद कंप्लीट भी नहीं हुआ कि उससे पहले वो बदल गया, और जो बदल गया आत्मा, उसने वो कर्म ही नहीं किया था, तो बंधन कैसे आया? बंधन नहीं आ सकता। और फिर आगे 28वें सूत्र में इसने न बाह्य अभ्यंतरो उपरंजय उपरंजक भाव अपि देश व्यवधानात शत्रुघ्नस्त पाटलिपुत्र स्थयो ईव, यानी कि स्थान की दूरी जो होती है, यानी कि ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो आ, शरीर के अंदर ही नहीं रहता, बाहर भी रहता है। तो बाहर रहता है तो विषय भी बाहर रहते हैं, जब विषय बाहर रहते हैं तो उनका संबंध हो सकता है। जब संबंध हो सकता है तो उसमें कौन सा संबंध हो गया? उपरंजय और उपरंजक का, यानी कि विषय और आत्मा का, क्योंकि जो चीज ग्रहण करता है, ग्राह्य और ग्रहण का, ये इनका संबंध हो गया। तो ये संबंध जो है वो भी आपको क्षणिकवाद होने की वजह से नहीं बांध सकते, नहीं कारण बन सकते, निमित्त नहीं बन सकते। ठीक है, अब यहां से आगे हम देखेंगे कि आत्मा जो है शरीर के अंदर ही है, केवल हम इतना ही नहीं मानते, किंतु वो शरीर के अंदर भी है और समान रूप से बाहर भी है। फिर बाहर वाली वस्तु से उसका संबंध हो ही जाएगा। तो इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं आगे? द्वयो एक देश लब्धे उपरागा न व्यवस्था, तो इससे अव्यवस्था का दोष आ जाएगा। तो सिद्धांति अब ये कह रहा है, उसका निवारण कर रहा है, जो कह रहा है ना कि भाई जीवात्मा जो है अंदर बाहर होता है और बाहरी विषयों से वो संपर्क कर ही लेगा। तो उसी के विषय में कह रहा है कि जो विषय और आत्मा, ये दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि शरीर के बाहर उपलब्ध होने पर भी, उसमें संबंध होने पर भी, आपका जो क्षणिकवाद वाला विचार है, उससे ये बंध और मोक्ष की व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी, उसे हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि विषय जो है, विषय के साथ में सब तरह की आत्माएं जो हैं वो जुड़ जाएंगी फिर, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि एक क्षण जिस आत्मा ने वो कर्म किया था, वो कर्म तो, वो आत्मा तो हट गई, दूसरी आत्मा आ गई। अब दूसरी आत्मा कौन सी आई है? बद्ध आत्मा आई है, मुक्त आत्मा आई है, कौन सी आई है? तो कौन सा कर्म के साथ में लिप्त होगा, कौन सा नहीं होगा? तो इस तरह की चीजें सामने आ जाएंगी, यानी कि बंध और मोक्ष, इसकी व्यवस्था कैसे करोगे आप?
तो वो नहीं हो पाएगी। इस तरह का दोष आ जाता है। तो दो सूत्रों में पुनः शंका का समाधान करते हैं। फिर आगे एक बार और करते हैं, यानी कि सिद्धांती जो कह रहा था ना, आगे फिर कहते हैं कि अदृष्ट वशात चेत, अगर अदृष्ट के कारण बंधन मान ले तो ये कौन कहता है? अब इसकी बात पर, क्योंकि ये सिद्धांती ने कहा था ना कि क्षणिकवाद से फिर ये आपकी बद्ध आत्मा या मुक्त आत्मा कौन सा उसके साथ में संपर्क कर रहा है विषयों के साथ में, तो ये पता नहीं लगेगा, और किसको फल मिलेगा ये भी नहीं पता लगेगा, फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी। उसमें पूर्व पक्षी फिर समाधान करता है उसकी बात का। कहते हैं कि अदृष्ट के कारण आत्मा को बंधन होता है, ऐसा माने तो। अब ये भी बड़ा वही वाला बात हो गई जो ऊपर हमने कही थी। अदृष्ट कौन सा होता है? हाँ रेणुका जी, कुछ कहना चाह रहे हो? मैम अदृष्ट, अदृश्य हाँ जो दिखाई ना दे। हाँ, दिखाई नहीं देता। कौन सा दिखाई नहीं देता? संस्कार हमारे पिछले कर्म के किए हुए, पिछले जन्मों के किए हुए संस्कार हमें दिखाई नहीं देते, पिछले जन्मों के कर्म हमें दिखाई नहीं देते, ये चीजें अदृष्ट मानी जाती है। तो सिद्धांति नहीं से पूर्व पक्षी ने तो सही बोला वैसे तो, ठीक है, कि भाई आपके जो अदृष्ट के साधनों को अगर हम कारण मान लें तो बिल्कुल मान सकते हैं, अगर हम जनरल योग की भाषा में कहें तो। लेकिन क्योंकि वो क्या है, वो क्षणिकवादी है, इसलिए हम उसका नहीं मान सकते। लेकिन हाल फिलहाल ये क्या कह रहा है कि अदृष्ट के कारण आत्मा को बंधन होता है, ऐसा माने तो क्योंकि चेत है ना, मैंने आपको बताया था कि चेत जहां पर आता है इसका मतलब है ऐसा मान ले, तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है अभी, कि अदृष्ट के वश होकर के ये सब आत्मा बंधन में होती है। तो ये सब चीजें कह ले तो आत्मा के जो संचित कर्म होते हैं वो बच जाते हैं, और जब बच जाते हैं तो उसके कारण से उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि कर्म तो पूरे करने हैं, भोगने हैं, उनका फल तो भोगना पड़ेगा। तो उस आत्मा का बंधन हो जाएगा, ये कहता है पूर्व पक्षी। ठीक है। अब आगे इसका खंडन कौन करता है? सिद्धांति इसका खंडन करता है इसकी बात का। कैसे? कि न द्वयो एक काल योगात उपकार्य उपकारक भाव, यानी कि उन दोनों अदृष्ट यानी कि संचित कर्म और बंधन के कारण कार्य भाव जो होता है उसका, उसमें संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही काल में उपस्थित होंगे। आत्मा का काल अलग होगा और अदृष्ट का काल अलग होगा। अब इसने किस भाषा में समझाया? ये क्षणिकवाद की भाषा में समझाया। किसने समझाया? सिद्धांति ने समझाया। सिद्धांति ने समझाया कि आप तो क्षणिकवाद को मानते हो, तो ये दोनों के दोनों एक ही समय में कैसे उपस्थित होंगे? जाहिर सी बात है कि जिस समय में कोई भी आत्मा देख रहा है किसी विषय को एक समय में, तो अगला क्षण आते ही, क्योंकि ये विषय जब तक पूरी कंप्लीट तरीके से वो देखेगा, तो दूसरे क्षण में ही आत्मा क्या होता है? बदल जाएगा, दूसरा आत्मा आ जाएगा। दूसरा आत्मा आने के बाद इस विषय को जो है ना, इस विषय में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये विषय भी बदल जाएगा थोड़ा। तो इस तरह से करते करते हर क्षण आत्मा बदल रहा है, हर क्षण विषय बदल रहा है। तो एक ही काल में एक ही चीज उपस्थित नहीं होती है। तो एक ही चीज अगर उपस्थित नहीं होती तो अदृष्ट का फल कैसे मिलेगा उसको? अदृष्ट मतलब उसके संचित कर्म किसको मिलेंगे? कौन सी आत्मा को मिलेंगे? तो इससे वो अव्यवस्था का दोष उसने पहले ही बता दिया कि वो आ जाएगा। तो सेम ही चीज है ये, कि सिद्धांति कह रहा है कि जो दोनों अदृष्ट हैं, यानी कि संचित कर्म है या फिर बंधन का जो कारण आप बता रहे हो, कार्य कारण का जो व्यवहार है, क्योंकि कार्य जो है कारण के कारण पैदा होता है, ठीक है, कारण के द्वारा पैदा होता है। तो वो जो भाव है उसका संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्हीं का संबंध नहीं हो पा रहा है, हर क्षण ये सब चीजें चेंज हो रही हैं आपके हिसाब से, तो फिर ये काल, ये भी चीज आपके बंधन का कारण नहीं बन पाएगी। ठीक है। अब इसी का फिर और समाधान वो कहता है, एक क्वेश्चन फिर उठा देता है पूर्व पक्षी। क्या उठाता है अब इस बारे में? कहता है कि शंका उठाता है कि अगर हम इसको पुत्र कर्मवत इति चेत, यानी कि अगर हम इसको पुत्र के कर्म, पुत्र के कर्म क्या होता है? कि पुत्र उत्पन्न करने वाला जो कर्म होता है
उसकी तरह से माने तो अगर हम इस क्रिया को जैसे कि फल ही मिला किसी कर्म का, हमने कोई क्रिया करी, क्रिया करने के बाद उसका फल प्राप्त होता है, तो अगर हम उसकी तरह माने तो अब यहाँ पर इसने पुत्र कर्म एक स्पेशल एग्जाम्पल दिया है, तो उस एग्जाम्पल के द्वारा ये कह रहा है कि पुनर्पक्षी पुनः आशंका करता है कि पुत्र के कर्म यानी उसके उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके समान यदि अदृष्ट और बंधन जो कि भिन्न भिन्न काल में है उसके कारण कार्य का भाव हो जाएगा, ऐसा कहें तो। अब इससे आप समझे कुछ? इससे क्या होता है कि पुत्र कर्म में सबसे पहले कर्म होता है कि रज और वीर्य का मिलन होता है, ठीक है, मिलते हैं वो, गर्भाधान स्थित होता है। उसके बाद जिसने संस्कारों की, जिन्होंने 16 संस्कार पढ़े हैं, तो उनके लिए वो आता है कि एक पुंसवन संस्कार होता है, उसके बाद गर्भाधान होता है सबसे पहले संस्कार, फिर पुंसवन होता है, फिर सीमांतोनयन होता है। तो इस तरह के 3 संस्कार तो गर्भाधान के दौरान दौरान ही होते हैं, 9 महीने के अंदर अंदर होते हैं, पेट में, ठीक है। तो वो हो गए पुत्र कर्मवत। इस तरह से ये कितने कर्म हो गए, भिन्न भिन्न कर्म हो गए ना, कितने कर्म इसके अंदर जुड़ गए हैं, जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो अब जो हम कर रहे हैं, जो एक अभी काफी देर से जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं? क्षणिकवाद, ठीक है ना, क्षण क्षण चीजें बदल रही हैं। तो यहां पर जो कहते हैं कि ये सब कार्य होते हुए भी क्या है, भिन्न भिन्न कर्म। अब ये पूर्व पक्षी बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर पुत्र कर्म के विभिन्न कर्म होते हैं फिर भी जो है वो उससे बंध जाता है, किसी बंधन में बन जाता है, तो भिन्न भिन्न कर्म हो सकते हैं उसके बाद भी वो बंध गया उसमें। तो अगर हम ये चीज कह लें तो क्या होगा? ऐसे ही वहां पे क्या है, अनादिकाल का जो काल का संबंध है और बंधन है, इन दोनों के कार्य कारण का जो संबंध हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो पहले वाला था, जो रज और वीर्य का मिलना था, उससे कुछ और बना, यानी कि ये कारण बना, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ और बना, पिंड बना। तो पिंड जब थोड़ा सा और 3 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद थोड़ा विस्तृत हुआ, उसके जब अंग बने, तो उसका कारण कौन बना? उसका कारण ये बन गया और आगे की और प्रक्रिया हो गई। तो उसका कारण फिर आगे ये बना, यानी कि पीछे का कारण बनता चला जाता है, आगे का कार्य होता चला जाता है। तो जो कार्य था वो कारण हो गया और कारण कार्य फिर आगे कारण बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो उसी तरह से अगर हम इसका बंधन माने तो, क्योंकि अदृष्ट चीजें हैं, क्योंकि वो जो चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसमें बंधन से जो भी भिन्न भिन्न काल है, अलग अलग जो टाइम गैप आया है, उससे कारण कार्य का भाव हो जाएगा। तो ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सिद्धांति फिर कह रहा है आगे, कह रहा है ना ना, ऐसा नहीं कि जो भी तुम सोचो वही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? न अस्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा यह गर्भाधान आदि आदि ना संस्क्रियते। तो सिद्धांति कहता है कि ना ही, ऐसा नहीं है। जो पुत्र कर्म में तो एक स्थिर आत्मा है जो गर्भ से मृत्यु तक संस्कार लाभ लेती रहती है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि समय बदल रहा है तो कार्य और कारण का भाव भी बदल रहा है, क्योंकि वो तो यही बोल रहा था पूर्व पक्षी तो। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि समय भी बदल रहा है, कार्य और कारण का भाव भी बदल रहा है, ये सही है। लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा तो वही है, आत्मा थोड़ी बदल रही है उसमें। जो सेम आत्मा है, जो कि सारे संस्कारों का, कौन कौन से संस्कार थे? गर्भाधान का संस्कार था, पुंसवन का था, और सीमंतोनयन का संस्कार था, जो कि उसने गर्भ के अंदर ही सारे संस्कारों को जिसने लिया, लाभ लिया, तो वो कौन था? एक ही आत्मा था, अलग अलग आत्मा नहीं आया वहां पर। तो इसीलिए आत्मा तो एक ही है। न अस्ति ही तत्र स्थिर आत्मा एक आत्मा, ठीक है। तो यह गर्भाधान आदि ना संस्कृति, गर्भाधान आदि के जो भी संस्कार हुए वहां पर केवल एक ही आत्मा स्थिर थी। तो न, न मतलब नहीं, सबसे पहले इसने इसको नकार दिया जो ये ऊपर कह रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर रेणुका जी, रंजना जी? ओके। इसके आगे क्या कह रहे हैं?
फिर पूर्व पक्षी कहता है जी, पूर्व पक्षी क्या कहता है फिर, कि संसार में कोई भी पदार्थ स्थिर उपलब्ध नहीं है क्योंकि हर वस्तु क्षणिक है। अब ये भी क्षणिकवाद पे ही अड़ा हुआ है पूरी तरह से। स्थिर कार्य असिद्धे क्षणिक त्वम, क्षणिकवाद की वजह से कोई भी स्थिर कार्य असिद्ध है, यानी कि कोई भी संसार में स्थिर चीज नहीं है, यही कह रहा है। हर वस्तु क्षणिक है, इसीलिए आत्मा को भी क्षणिक मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब नहीं कह रहा तो सीधे सीधे मान लो भाई, है। चलिए नेक्स्ट 35वें में क्या कह रहा है आगे, फिर सिद्धांती कहता है नहीं, ऐसे थोड़ी मान लेंगे, तुम कहोगे वही चीज मान लेंगे क्या, ना ना, प्रत्यभिज्ञा बाधात, कहता है हर वस्तु जो है क्षणिक नहीं है, इसमें न के अंदर ये चीज आ गई है, ठीक है, नहीं हर वस्तु क्षणिक नहीं है। तो क्या कह रहा है कि क्षणिक मानने पर आत्मा को पुनः स्मृति नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर जो प्रत्यभिज्ञा है, इसका नाम क्या हुआ, प्रत्यभिज्ञा मतलब इसका अर्थ क्या होता है, स्मरण, यानी कि याददाश्त। क्योंकि अगर आत्मा हर क्षण बदल रही होती तो हमें स्मृति नाम की कोई चीज नहीं होती हमारे पास। अब यहाँ हमें जो है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें लगभग सारी चीजें याद रहती हैं जो याद रहने लायक होती हैं, जिसकी स्मृति हम एक दो बार दोहरा लेते हैं वो चीज हमें याद रहती है। तो अगर ये आत्मा क्षणिक होती तो ये सब चीजें नहीं होती। अब आत्मा क्षणिक नहीं है, इसीलिए हमें प्रत्यभिज्ञा होती है। तो जो ये प्रत्यभिज्ञा की बाधा जो है वो आ जाती अगर आत्मा क्षणिक होती तो। ठीक है, क्लियर है रंजना जी? आज 35 तक ही करते हैं, आगे फिर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। जो बीच में कॉलम डाला है कि हमारा क्या कंसेप्ट चल रहा है और शॉर्टकट में, हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नो मैम, आज क्लियर है। क्लियर है?